बहुत समय पहले जब स्वर्गलोक अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था, देवताओं का जीवन शांति और सामर्थ्य से भरा हुआ था। अमृत कलश की शक्ति से वे अमर थे और यही अमरत्व उन्हें दैत्यों पर विजय दिलाता था। लेकिन हर वरदान के साथ कहीं न कहीं एक शर्त छुपी होती है। इसी काल में एक अज्ञात और भयानक दैत्य जन्मा, जिसका नाम था कालनेत्र। उसकी आंखों में ऐसा अंधकार था कि जिसे देखकर ही देवता विचलित हो उठे। कालनेत्र तपस्या कर ब्रह्मा के पास पहुंचा और वरदान मांग बैठा। हे प्रजापति, जब तक देवता अमर है तब तक मैं नष्ट नहीं होऊंगा, और जिस दिन देवता अपना अमरत्व खो देंगे उसी दिन मैं अजय बन जाऊंगा। ब्रह्मा पहले तो विचलित हुए, परंतु तपस्या की तीव्रता देखकर उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। उस दिन से देवताओं की नियति बदल गई। समय बीता और एक दिन कालनेत्र ने अपनी माया से अमृत कलश को गायब कर दिया। अचानक से देवताओं का तेज मंद होने लगा। इंद्र का वज्र हल्का पड़ गया, सूर्य की किरणें फीकी हो गईं, अग्नि की ज्वाला ठंडी होने लगी और वायु भी अपनी गति खो बैठी। धीरे धीरे धरती पर अंधकार और भय का साम्राज्य फैल गया। मनुष्य घबराने लगे। ऋषि मुनि तपस्या में डूब गए और स्वर्गलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। अब देवता सोच में पड़ गए, हमारे पास अमरत्व नहीं रहा तो हम इस दैत्य का सामना कैसे करेंगे। तभी सभी देवता एक स्वर में मां दुर्गा और महाकाली का आह्वान करने लगे। भक्ति और पुकार से आकाश गूंज उठा और उसी क्षण दिव्य आभा से देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में अग्नि थी और स्वर में करुणा। देवी ने कहा, देवताओं, जब तक तुम अपनी शक्ति केवल अपने लिए उपयोग करोगे हार जाओगे, लेकिन जब तुम अपनी शक्ति का त्याग कर धरती के कल्याण के लिए लड़ोगे तभी तुम्हें सच्चा अमरत्व प्राप्त होगा। याद रखो, अमरत्व अमृत कलश में नहीं बल्कि धर्म और करुणा में है। देवताओं को यह सत्य समझ में आ गया। उन्होंने मिलकर कालनेत्र से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध का मैदान सज गया, बिजली गरजने लगी, समुद्र की लहरें उठने लगी और आकाश में अग्नि और वज्र की चमक दिखाई देने लगी। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, वरुण ने जल की लहरों से दैत्य को बांधने की कोशिश की, अग्नि ने अपनी लौ से उसे जलाना चाहा और वायु ने अपनी गति से उसे गिराने की चेष्टा की। परंतु कालनेत्र बार बार उठ खड़ा होता। उसकी हंसी गूंजती, अब तुम नश्वर हो चुके हो देवताओं। उसी क्षण देवी महाकाली ने अपनी शक्ति से देवताओं को आध्यात्मिक अमृत प्रदान किया। यह अमृत किसी कलश में नहीं था बल्कि त्याग, करुणा और धर्म पालन का प्रतीक था। अमृत पीते ही देवताओं की शक्ति लौट आई। उनकी आभा 1000 सूर्यों के समान चमक उठी। देवताओं ने एक साथ एक ही प्रहार में कालनेत्र का संहार कर दिया। अंधकार मिट गया, स्वर्ग और पृथ्वी फिर से प्रकाश से भर उठे। तब देवी ने कहा, याद रखो देवताओं, अमरत्व किसी कलश में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और धर्म की रक्षा में छुपा है। जब तक तुम अपने लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए लड़ोगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व अमर रहेगा। देवताओं ने नमन किया और यह वचन दिया कि वे सदा धर्म की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। और इस प्रकार कालनेत्र का अंत हुआ और देवताओं ने एक नया सत्य सीखा, सच्चा अमरत्व त्याग और करुणा में है।